साथियों नमस्कार। लेट्स ग्रो विथ रणधीर चैनल में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम लोग यहाँ एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सरकारी शिक्षक कैसे बने और सरकारी शिक्षक बनने का सही तरीका क्या है। देखो फ्रेंड्स, हम में से काफ़ी लोग जो हैं वो शिक्षक बनना चाहते हैं, परंतु उन्हें शिक्षक बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है ये नहीं पता होता। शिक्षक जो है वो हमारे भविष्य के निर्माता कहे जाते हैं और इनका हमारे जीवन में एक बहुमूल्य योगदान होता है। आज हम शिक्षक बनने के लिए जो भी महत्वपूर्ण योग्यताओं की आवश्यकता होती है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले शिक्षक जो कैटेगरी होती है वो कितने प्रकार की होती है उसे हम यहाँ जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम शिक्षक के बारे में बात करते हैं तो शिक्षक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, एक होते हैं टीजीटी यानी कि आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और एक होते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मेनली जो है इस 3 प्रकार के कैटेगरियों की वैकेंसी सरकार द्वारा निकाली जाती है और सरकारी विद्यालयों में इन 3 कैटेगरी के शिक्षक में मुख्य रूप से आप उपस्थित होते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये क्या है और इसके बारे में कौन कौन सी योग्यताएं हैं जिसके माध्यम से हम इसमें प्रवेश पा सकते हैं और एक शिक्षक बन करके अपने समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर्स की, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स, तो देखो फ्रेंड्स, ये पीआरटी जो होते हैं वो कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए आप पढ़ाते हैं। और इसके लिए अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता में आपको जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ आपको जो है वो डीएलएड के साथ डीएड भी, और पहले कुछ समय तक बीएड को आपको हटा दिया गया था लेकिन अब कहीं कहीं आपके बीएड भी एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पीआरटी अगर आप शिक्षक प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 तक तो आप सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना आपके लिए ज़रूरी है। उसके साथ डीएलएड, डीएड या बीएड इनमें से कुछ भी रहे तो आप एप्लीकेबल हो सकते हैं कुछ जगहों पर। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि डीएड, डीएलएड और बीएड जो होती है ये 2 वर्षीय कोर्स है। 10+2 के साथ अगर आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आप किए हुए हैं तो भी आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप एप्लीकेबल हो। तो प्राइमरी टीचर में मुख्य रूप से हमने जिन बातों का उल्लेख किया वो आता है कि आपको 10+2 के साथ बीएलएड करना आवश्यक है। ग्रेजुएशन के साथ आपको डीएड, डीएलएड और बीएड की योग्यता होनी आपको आवश्यक है। इन योग्यताओं के बिना आप प्राइमरी शिक्षक सरकारी स्कूल में नहीं बन सकते। तो अगर आपके मन में प्राइमरी शिक्षक बनना है और अगर आपके मन में ये चाहत है कि आप शिक्षक बने, बच्चों की सेवा करें और अपने राष्ट्र की सेवा करें, तो कहीं ना कहीं आपको इन विषयों और इन योग्यताओं का धारण करना पड़ेगा। सेकंड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा टीजीटी, है ना, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पहले एक और आता है हमारा अपर प्राइमरी, उसको हम लोग जान लेते हैं जो कि हमारा प्राइमरी का ही एक पार्ट होता है, अपर प्राइमरी। अब इस अपर प्राइमरी टीचर में आपको पता होगा सभी स्टेट और सेंट्रल जो भी हैं वो अपने अपने स्टेट में टेट कंडक्ट करवाते हैं। सीटेट जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है ये कंडक्ट होता है, एसटीईटी जो कि आप देखते होंगे ये कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको अपर प्राइमरी टीचर में पास होने के लिए, इसमें बैठने के लिए आपको एक एग्ज़ाम जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम है टेट का, जो कि कहते हैं हम लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इस शिक्षक पात्रता परीक्षा को हमें पास करना पड़ता है और ये पास करने के बाद हम अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए हम पढ़ाने के योग्य बन सकते हैं। अब बात करें कि ये टेट और सी टेट कितने बार होता है, तो फ्रेंड्स जहाँ तक जो नेशनल लेवल यानी कि सी टेट की बात है तो ये वर्ष में आपको 2 बार अवश्य होता है।
एक जो होता है वो जून जुलाई के आसपास होता है और सेकंड जो होता है वो दिसंबर में आपको होता है, अभी तक के ट्रेंड के अनुसार। तो आप यहाँ ध्यान रखो, अभी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें टेट आपको मैंडेटरी कर दिया गया है, चाहे वो आप किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, इवन आप प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप जाते हो तो आपको ये जो टेट है ये आपको प्राइमरी कर दिया गया है। परंतु जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो अभी ड्राफ्ट हुआ है तैयार, ये मान के चलो कि अभी साल भर तक अभी तो इसमें जो भी प्रोसेस चल रहा है इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं होने वाला है। इसे ये बिल अभी सदन में जाएगा, दोनों सदनों से पास होगा, उसके बाद ये कानून बनेगा, उसके बाद ही कुछ एप्लीकेबल होने की इसकी उम्मीद है। फ़िलहाल 1 साल तक आप जैसे तैयारी करते हो आप वैसे ही तैयारी करते रहो। तीसरी बात करते हैं हम जूनियर टीचर, जिसे कि हम टीजीटी कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, है ना। इसमें आप कक्षा 9 और कक्षा 10 की टीचर के रूप में नियुक्त होते हो। इसके लिए अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो आपको ये ग्रेजुएशन आपको मैंडेटरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ आपको ये जो बीएड की डिग्री है ये आपको मैंडेटरी है। बीएड का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। और टीजीटी की जब हम बात करें तो यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड आपको अभी तक के हिसाब से जो बीएड हो रहा है वो ज़रूरी है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब इंटीग्रेटेड बीएड की भी बात की जा रही है, परंतु मैंने कहा कि अभी साल 1.5 साल तक आपको उसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीएड कर चुके हैं या बीएड रनिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को और इस परीक्षा को भरने के लिए देने के लिए एलिजिबल हो। तो टीजीटी में आपको बताया गया कि कक्षा 9 और 10 में आप पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हो और इसकी जो अर्हता है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। जहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको ये टीजीटी के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पीजीटी के बारे में, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। पीजीटी में जो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो आपका मास्टर्स होता है, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो। मास्टर्स के साथ आपको बीएड होना काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बहुत जगह कभी कभी बीएड लोग मैंडेटरी नहीं रखते हैं पीजीटी के लिए, परंतु कुछ एक जगह बीएड भी आपको मैंडेटरी होता है। अब बात किया जाए सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन में तो उसमें बहुत जगह बीएड मैंडेटरी नहीं है, बहुत सब्जेक्ट्स में मैंडेटरी नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान रखो कि पीजीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये मान के चलना है कि हमारे पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ बीएड फुल कोर्स होना चाहिए। ये हमारा मैंडेटरी कहीं कहीं नहीं है। पीजीटी में जो हम अगर पढ़ाते हैं तो वो कक्षा 11वीं और 12वीं के टीचर बनने के योग्य हम हो जाते हैं। तो फिर से अगर हम एक बार रिकॉल करें कि 3 प्रकार के टीचर होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी टीचर, एक होते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी टीचर और एक होते हैं पीजीटी टीचर। प्राइमरी टीचर जो होते हैं कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, टीजीटी जो टीचर होते हैं वो 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं और पीजीटी टीचर 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं। कक्षा 6 से 8 जो होते हैं वो अपर प्राइमरी टीचर पढ़ाते हैं। इसकी योग्यता ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, डीएड, बीएड ये होनी आवश्यक है। अगर आप 10+2 हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स आपको होनी चाहिए, साथ में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपको होना चाहिए। टीजीटी की जब हम बात करें तो आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपको ज़रूरी है, जो कि टीजीटी के लिए आप तभी एप्लीकेबल हो पाएंगे। पीजीटी की बात की जाए तो इसमें आपको मास्टर्स चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो ये होना अति आवश्यक है। इसके साथ आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको सरकारी शिक्षक बनने की सभी जो पोस्ट हैं और उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हुई होगी और आपको टीचर से रिलेटेड अब किसी भी एग्जामिनेशन में क्या पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी में सिलेबस क्या रहने वाला है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपका 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप टीचर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें
और कहीं ना कहीं ये ध्यान रखें कि शिक्षक बनने के लिए आपको योग्यता के साथ साथ आपकी मानसिक जो संतुलन है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा नौकरी है जिसको हम नौकरी नहीं कहेंगे, ये एक देश सेवा है जो आप बच्चों को देंगे और आप बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपनी योग्यताओं के सहारे वहां पहुंचकर उनकी जो भविष्य है उनको संवारने का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सभी बातों के साथ आपको विदा करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और टीचर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के न्यूज़ के लिए आप बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, जिसका नाम है लेट्स ग्रो विथ रणधीर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।